हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत कुछ भी रक्षा के क्षेत्र में करता है, चीन और पाकिस्तान की हालत पहले ही खराब हो जाती है कि अब ये क्या करने वाला है, और कर लेने के बाद सोचिए उसका हालत पंचर सा हो जाता है। साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं आज जो भारतीय सेना में, नौसेना में और वायुसेना में शामिल होने जा रहा है, बहुत बड़ा एक अपडेट होने जा रहा है। क्या है यह पूरी कहानी? यह तेजस 97 तेजस शामिल करने की बात चल रही है और प्रचंड हेलीकॉप्टर 156 शामिल करने की बात की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में ये सारे कुछ शामिल होने की बात चल रही है हमारी सेना में। इससे हमारी सेना आत्मनिर्भर बनेगी और भी मजबूत होगी। जो लोग हमें आसमान में आंखें दिखाते थे, आज खुद आसमान में आंखें फाड़ करके देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने ये देखा होगा कि भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि किसी फाइटर जेट में शामिल हुए हैं। इन्होंने तेजस में शामिल होकर के उड़ान भरी है। हालांकि उनके आगे एक पायलट था, मेन पायलट था, जो कि चला रहा था इसको, और इन्होंने पीछे बैठ करके इस जेट फाइटर को देखा है, अपने खुद महसूस किया है। तो सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं कि आखिर में यह न्यूज कैसी है, क्या निकल के आ रही है, इस पीएम मोदी के इस उड़ान से क्या भारत को फायदा होने वाला है और विश्व को इससे क्या परेशानी होने वाली है। सारी बातें हम लोग आज इस सेशन में जानने वाले हैं। साथियों, बात करते हैं पीएम मोदी की इस उड़ान की। तो आप सभी ने यह उड़ान तो इनकी देख ली होगी। जब पहली बार ये गए थे बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में ये 25 नवंबर को गए थे और वो वहां पे ये देखिए कि हरा रंग का पहन करके जब वो इस तेजस में बैठे और उड़ान भरने के लिए इन्होंने सफेद हेलीकॉप्टर, हरे रंग का सूट और प्लस ऑक्सीजन मास्क लगा करके इस को अंजाम दिया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी में ये विजिट करने गए थे, लेकिन वहां पे इन्होंने, आप देख रहे होंगे कि इन्होंने इसमें बैठ करके बाकायदा पूरा भ्रमण किया आसमान में और इसका चक्कर लगाया। बहुत ही अपना इन्होंने यह अनुभव साझा किया, अपने ट्विटर अकाउंट पे साझा किया। इन्होंने बताया कि मैं डीआरडीओ और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो कि भारत की सेना में इतना बड़ा हाथ इन्होंने बटाया है। साथियों, बात करते हैं कि अब सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने रक्षा बजट में बहुत बड़ा इजाफा किया है। कितने का? लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का, यानी 2.23 लाख करोड़ रुपए का सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफा किया गया है, जिसमें से तेजस 97 खरीदा जाएगा। तेजस कितना खरीदा जाएगा? क्वांटिटी में 97 खरीदा जाएगा। वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर भी खरीदा जाएगा। कितना? 156 खरीदा जाएगा। लेकिन यह अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, यह सूत्रों के बेस पे कहा जा रहा है, आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। साथियों, इससे पहले पीएम मोदी से पहले, या पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि फाइटर जेट में ट्रेवल किए हैं। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2009 में सुखोई से उड़ान भर चुकी हैं, जो कि रूस का है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का अभी आपने इसी साल देखा, सुखोई 30 से उड़ान भर चुकी हैं। राजनाथ सिंह 2019 में उड़ान भर चुके हैं। लेकिन तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं। गुरुवार को DAC रक्षा खरीद परिषद की एक बैठक हुई। इस बैठक में यह कहा जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र का इजाफा करने के लिए यह पूरा रचा गया है। इतना पैसे का इजाफा इसमें हुआ है। इसमें क्या क्या खरीदा जाएगा? तो तेजस 97 Mark 1A खरीदा जाएगा, प्रचंड हेलीकॉप्टर 156 खरीदा जाएगा और 2.20 लाख करोड़, यानी कुल रक्षा बजट का 98% यह घरेलू उद्योगों से लिया जाएगा, यानी स्वनिर्मित DRDO, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी से ये पूरा लिया जाएगा, यानी स्वनिर्मित, घर में बना हुआ। अब हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस पीएम मोदी की इस यात्रा से क्या क्या फायदा हो सकता है, आप समझ रहे हैं? इससे एक ये प्रचार हुआ है, पूरे विश्व में ये प्रचार हुआ है कि अभी इसका टेस्टिंग ही हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री अपने आप में एक बड़ा चेहरा है ही, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो इसमें बैठ करके अभी टेस्टिंग के दौरान ही इसमें बैठ करके इसमें उड़ान भरे हैं, तो कहीं ना कहीं यह विश्वसनीय है, इसको खरीदा जा सकता है। और जैसे ही यह अपने देश में और बड़े स्तर पर बनने लगेगा, हमारी DRDO और HAL से मिलजुल करके ये
बनने लगेगा तो पूरा विश्व इसको लेने के लिए आतुर हो जाएगा। अभी कोई भी देश अभी तक आधिकारिक तौर पर आया नहीं है सामने, लेकिन जल्द ही ये आशंका जताई जा रही है कि लोग इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक विश्वसनीय है। कैसे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें खुद बैठ करके इसका टेस्टिंग किया है। खैर, इस रक्षा बजट में क्या क्या किया जाएगा, तो तेजस प्रचंड हेलीकॉप्टर के साथ साथ जो सुखोई 30 है इसको अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हमारी भारतीय सेना आज के सिचुएशन के हिसाब से इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। इसको अपडेट किया जाएगा। एंटी टैंक गन सिस्टम भी किया जाएगा, आगे हम लोग जानने वाले हैं डिटेल में। एंटी शिप मिसाइल भी आगे हम लोग इसको जानेंगे कि क्या है, यह सब इसमें काम किया जाएगा। भारतीय रक्षा उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो इससे पूरा होगा। साथियों, इंडियन फील्ड गन जो है IFG, इसका सेवा पूरा होने के बाद टोड गन सिस्टम TGS अत्याधुनिक तौर पे इसको लाया जा रहा है इस रक्षा बजट से। और क्या किया जा रहा है, एंटी टैंक युद्ध सामग्री के स्थान पे के लिए एरिया डेनियल म्यूनिशन, ये ADM टाइप 2 टाइप 3 इसको प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई है। और क्या किया जा रहा है, तो T-19 टैंकों के लिए ये स्वचालित लक्ष्य ट्रैकर ये किया जाएगा, ATT इसमें लगाया जाएगा। इसके साथ साथ डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर DBC ये इसमें लगाया जाएगा। बहुत सारे क्षेत्रों में काम होने वाले हैं इस रक्षा बजट से, ऐसा कहा जा रहा है। साथियों, आप सब जानते होंगे कि विदेशी रक्षा निर्माताओं पर काफी हद तक कम हो जाएगी, हमारी आत्मनिर्भरता इससे बढ़ेगी। जो भारतीय हम लोग सारा कुछ यूज कर रहे हैं, इससे पहले फरवरी 2021 में 43 तेजस MK-1A बनाने के लिए यह कहा गया था DRDO और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी को। यह कहा गया था, ठेका दिया गया था 98,000 करोड़ रुपया में, जो कि यह पूरा हो गया है। अब जो यह दिया जाएगा, अब यह 2024-25 के लास्ट तक पूरा होने की आशंका जताई जा रही है। और इसमें भी अब 2025 तक क्या होगा, तेजस MK-2 अपग्रेड सिस्टम पर आएगा। 2025-26 तक इसका लक्ष्य रखा जा रहा है। 2024 फाइनल तक ये ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि ये दोनों हमारी सेना में शामिल हो जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा हमारी सेना में हो जाएगी। LCA Mark 1 220 हो जाएगा, जिसमें 10 बेड़ा कह लीजिए। जब ये चलते हैं तो सिंगल तो चलते नहीं है, 20-22 का अपने साथ ग्रुप लेकर के चलते हैं, तो लगभग हमारे पास 10 बेड़ा हो जाएगा। किसी की मजाल नहीं है। सोचिए, अगर हमारा दूसरे देश से युद्ध हो जाता है तो समुद्र के किनारे से एक मतलब कि नौसेना का जो जहाज है एंटी शिप मिसाइल लेकर के अपने ऊपर लेकर के चला जाएगा। और वहां से, चूंकि यह कह लीजिए कि बहुत कम दूरी तक का होता है, तो इसीलिए क्या होगा, इसके साथ साथ बेड़ा होता है, कई सारे शिप होते हैं जिसमें किसी में खाने का सामान, किसी में तेल वगैरह सब रहता है, वो सब अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो इसीलिए ये ग्रुप में चलते हैं, ताकि कोई भी बात हो तो हम लोग आपस में मिल करके काम कर सकें। तो किसी देश के साथ दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, तो हमारी जो शिप है, नौसेना की शिप है, वो जा करके वहां पे लग जाए नौसेना का पोत, और वहां से जो हमारा एंटी टैंक मिसाइल उस पे सवार है वो अपना वहां से काम कर सके आसानी से। इसीलिए ये सब होता है। अब कोई भी हमको आंख दिखाने से डर रहा है। अब है ना, पाकिस्तान और चीन, इनकी तो हालत खराब हो गई है कि हमारा क्या होगा। अब सोचिए, जो MiG-21 है, इसकी जगह पे LCA तेजस एक बेहतर विकल्प के रूप में साबित होने वाला है। तेजस कह लीजिए कि बहुत बड़ा हम लोगों का एक हथियार हो गया है। और यह सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह भारत में बन रहा है, हम जितनी मात्रा में चाहें इसको बना सकते हैं। अब PM मोदी भी टेस्टिंग कर चुके हैं, अब नाइजीरिया और कई सारे देश इसको खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चला है, लेकिन आगे आ रहे हैं। जो ये नौसेना का पोत है, इस पे सवार होगा एंटी शिप मिसाइलें इस पे सवार होंगी और कहीं भी जाने के लिए ये सक्षम होंगी। नौसेना के जहाजों पर यह प्राथमिक आक्रामक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। साथियों, भारत एक ऐसा देश बन गया है कि अब रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। 98%, सोचिए, यहां पे नौसेना में 50% खरीद ये स्वदेशी सामग्री होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अब अपग्रेड हो रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जो मोदी जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, वो सब हो रहा है और आत्मनिर्भर हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसी में नहीं, आप हर एक क्षेत्र में देखे होंगे हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
अब सोचिए जो ये पीएम मोदी जी इस पे विजिट किए हैं, इसको लेकर के अब विश्वसनीय तो हो गया है कि किसी देश का प्रधानमंत्री जब टेस्टिंग में ही चढ़ जा रहा है उस पे, तो यह कितना विश्वसनीय होगा। अब लोग इसको खरीदना शुरू करेंगे। भारत एक ऐसा सेकंड देश बन जाएगा जो कि ये लड़ाकू विमान को एक्सपोर्ट करने में यह विकासशील देश आगे आएगा, विकसित देश के रूप में आगे आएगा। इसके साथ साथ इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत बड़ा एक मदद मिलने वाला है। इससे आसपास आसमान में शक्ति का परिचय जो दिखाई देगा, इससे पूरा अगल बगल के देश दहल गए हैं कि भाई साहब ये लोग क्या कर दिए। तेजस एक ऐसा हथियार के रूप में आया है हम लोगों के सामने कि कोई भी ऐसे आंख नहीं दिखा सकता है। सोचिए इतना बड़ा हथियार हम लोगों को मिल गया है अपने देश का स्वनिर्मित। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि यह न्यूज सच हो जाएगी। कितने में हो जाएगी, 97 है कि 90 है कि 110 है, ये कंफर्म कुछ ही दिनों में साबित होने वाला है, क्योंकि बैठक हुई है। ये 156 है कि 150 है कि 200 है, ये भी मालूम चल जाएगा है तो, लेकिन कितना है यह नहीं मालूम है अभी करेक्ट रूप से। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये सब आप लोगों के सामने ये सब रखा जा रहा है। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले तेजस नाम किसने दिया था, तो जान लीजिए सबसे पहले तेजस नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इसको जान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछने की संभावना है। ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।